नमस्कार मेरे भाइयों। आपका इंतजार खत्म हो चुका है। जैसे कि आपकी इच्छा थी, आपकी चिंता थी, उसको मैंने आज समाप्त कर दिया है। आपको एक ऐसा सिगरेट चाहिए था, आपको एक ऐसा तरीका चाहिए था जिससे कि आप सीधा-सीधा 12वीं के बाद एक सरकारी टीचर बन जाएँ। उसका समाधान मैंने आज कर दिया है। आप 12वीं के बाद सीधा 2 वर्ष का केवल 2 वर्ष का डिप्लोमा कर कर आप सरकारी टीचर बन सकते हो, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हो। इसकी पूरी जानकारी ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वैकेंसी की देने वाला हूँ आज। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। जैसा कि मैंने लिखा है 12वीं के बाद सरकारी अध्यापक 2025 में आप बन सकते हैं। ठीक है? क्या कौन सा कोर्स है, कहाँ से करेंगे, कब आएंगे फॉर्म, क्या सैलरी रहने वाली है, कितना कोर्स रहेगा, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, रिजल्ट क्या रहेगा, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सब बातें इसमें हम करने वाले हैं। ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। कोर्स का नाम है डीएलएड। क्या बोलते हैं? डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये कोर्स है, 2 वर्ष का कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही प्राथमिक शिक्षक के फॉर्म आएंगे आप भर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी नौकरी अपने हाथ में ले सकते हैं। 12वीं के बाद आपको डीएलएड करना होगा, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स करना होगा, जो केवल 2 वर्ष का होगा। उसके साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी स्कूलों में। ठीक है? उसके बाद आप इस फॉर्म को भरकर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है? एलिजिबिलिटी, यदि आप ट्वेल्थ में बेस्ट 5 सब्जेक्ट में उसमें एक भाषा ऐड कर दी जाए, 50% आपकी मार्क्स रहते हैं, तो आप डीएलएड कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है? कैसे एलिजिबल है? 12th क्लास में मार्क्स है वो आपके 50% होने चाहिए। उससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 50% होने चाहिए। उसमें एक भाषा इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है? जो एससी है, एसटी है और पीडब्ल्यूडी है, उनके लिए विशेष छूट है। वो 45% अंक प्राप्त करते हैं तो भी वो इस फॉर्म डीएलएड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके लिए डीएलएड कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है? एज लिमिट क्या रहने वाली है मैं आपको बता दूं। जो एज है वो आपकी 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 24 ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। 24 ईयर तक आप इस कोर्स को कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। ठीक है? आपकी आयु 24 वर्ष कब तक होनी चाहिए? 24 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन 24 वर्ष चल जाएंगे, 24 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 सितंबर 2025 तक, कब? 30 सितंबर 2025 तक आप 24 से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। ठीक है? ये एज लिमिट आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन जो ये जनरल वालों के लिए है, और जो एससी है, एसटी है और पीडब्ल्यूडी है, उनके लिए 5 वर्ष की छूट है। मतलब वो 29 वर्ष तक इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है? रिजर्वेशन पॉलिसी क्या रहने वाली है? जो सीटें हैं उनकी रिजर्वेशन पॉलिसी क्या रहने वाली है? जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के युवा हैं, उनके लिए 85% दिल्ली में रहने वाली है, और अदर स्टेट के लिए 15% रिजर्वेशन रहने वाली है। आवेदन कब से होंगे मैं आपको बता दूं। जो हर साल आवेदन निकल कर आते हैं, हर साल इस कोर्स के फॉर्म निकल कर आते हैं, उसको मैं आपको बता देता हूं। इसके जो आवेदन के जो फॉर्म है वो निकलने की संभावना आपके अप्रैल में दिख रही है। आज जैसा कि आपको पता है 1 अप्रैल हो चुका है। इसके जो फॉर्म है लगभग 25 अप्रैल 2025 तक आ जाएंगे, ये संभावना है। और 15 मई, अप्रैल के बाद क्या था, मई, 15 मई 2025 तक भरे जाएंगे, ऐसी संभावना है। क्यों? क्योंकि पिछली साल भी और उससे पहले वाले साल भी इस वर्ष इस समय तक फॉर्म आ गए थे। तो ऐसा मान के चलिएगा जो उसके कोर्स के फॉर्म है वो आपके अप्रैल के एंड में आ जाएंगे। ठीक है? ठीक है भाई। एग्जाम कब होगा मैं आपको बता दूं। जो एग्जाम होगा एंट्रेंस एग्जाम, कौन सा एग्जाम? एंट्रेंस का एग्जाम, वो आपका मई के एंड में होगा 2025 में। कब? मई के एंड में होगा 2025। ठीक है? रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आपका जून 2025 में आएगा। ठीक है? एंट्रेंस का उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, जो आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है और जो सिलेबस रहने वाला है और जो आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो 10th के आधार पर रहने वाले हैं। जो सब्जेक्ट आपने 10th में पढ़े हैं, जो टॉपिक्स, जो चैप्टर आपने पढ़े हैं, उन्हीं से पूछा जाएगा, बाहर नहीं पूछेगा। एंट्रेंस का एग्जाम 10th के आधार से पूछा जाता है, इतना आपको समझ में आ गया होगा।
फिर भी मैं आपको बताता हूं, जीए मतलब जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और हिस्ट्री के 10वीं क्लास की हिस्ट्री है, इतिहास है, उससे संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। पोल साइंस 10वीं की 10 प्रश्न के, ज्योग्राफी 10 नंबर की, इकोनॉमिक्स 10 नंबर की, फिजिक्स, फिजिक्स बोले तो फिजिक्स साइंस, साइंस है वो आपकी बुक एक ही होती है, लेकिन वो 3 भागों में बटी हुई होती है, ठीक है। तो जो फिजिक्स का है उसके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री है उसके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बायोलॉजी के भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये तीनों आपके साइंस में आ जाते हैं, और ये चारों आपके सोशल साइंस में आ जाते हैं, ठीक है। जो आपने सोशल साइंस पढ़ी थी उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे 10th क्लास में, और जो साइंस पढ़ी थी, साइंस को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है, उससे 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब है, जो 10th क्लास की साइंस की बुक है वहां से 30 प्रश्न, और जो आपकी एसएसटी की सोशल साइंस की 4 बुकें हैं वहां से 40 प्रश्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर आ जाता है आपका, 10 क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे एंट्रेंस के एग्जाम में, और मैथ जो 10th क्लास की है वहां से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। वो भी न्यूमेरिकल टाइप के रहने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश जो 10th क्लास के आधार पर है वो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 हिंदी के 10 इंग्लिश के, ठीक है। जर्नल एबिलिटी एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं कहता हूं एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आप एंट्रेंस एग्जाम दे पाएंगे, और आप डीएलएड कोर्स को अप्लाई कर उसमें एडमिशन प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा के बाद आप सरकारी टीचर बन जाएंगे। मैं आपको बता दूं टोटल क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं। जो आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 150 रहेंगे। आपको क्वेश्चन करने का समय जो दिया जाएगा वो 2 घंटे का दिया जाएगा। और मैं आपको एक मजे की बात और बता दूं, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी एंट्रेंस के एग्जाम में। 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी कीजिएगा। डीएलएड कोर्स के फॉर्म आने वाले हैं, जैसे ही फॉर्म आए फॉर्म भर दीजिएगा, एंट्रेंस का एग्जाम पास कीजिएगा, 2 वर्ष का डिप्लोमा कीजिएगा, उसके बाद आप सरकारी टीचर बन सकते हैं। तो मैं कहता हूं सबसे बढ़िया तरीका है ये सरकारी टीचर बनने का, और सबसे कम समय में। तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, डीएलएड कोर्स जरूर कीजिएगा, और सरकारी टीचर जरूर बनिएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। थैंक यू।